नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो विषय बताने जा रही हूँ उसको सुन करके शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे, और अच्छा तब लगेगा जब आप इस चीज़ को अपने जीवन में पालन कर रही होंगी। देखिए, विशेषकर ये जो वीडियो है ये हम महिलाओं के लिए। देखिए, आज सुबह जब मैं पढ़ रही थी पद्म पुराण को, तो उसमें मुझे एक जानकारी मिली और मैंने उसको तुरंत नोट किया कि ये सारी जानकारी मैं आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगी। देखिए, उसमें प्रसंग ये था कि माँ लक्ष्मी ने एक धरती लोक पे उनसे एक छोटी सी चोरी हो गई थी। तो ये बातें मैं बताने लगूंगी तो शायद बहुत लंबी जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जो थी, भगवान विष्णु ने उनको सजा स्वरूप कहा कि तुम्हें धरती लोक पर उनके यहाँ रहना होगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं ऐसी घर में, जिस घर की औरतों के अंदर ये गुण होता है, तो जो गुण मैंने लिखा है वो गुण उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने आपके लिए नोट किया। तो यदि इस स्त्री में, जिस स्त्री में ये गुण होता है, उसके यहाँ मैं सदा सर्वदा निवास करती हूँ, और यदि इसके विपरीत गुण यदि किसी स्त्री में होते हैं तो मैं उसके घर रहना पसंद नहीं करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो चंचला है, वो किसी के यहाँ बहुत समय तक नहीं रहती हैं, वो बहुत कम समय तक रहती हैं और उसके बाद जो है वो अपना स्थान परिवर्तन कर देती हैं। तो चलिए, जो चीज़ें मैंने नोट की वो देखिए आप, वो क्या है। तो देखिए, बातें तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से, लेकिन आज एकदम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि ये काम यदि आपके अंदर हो रहा है, आपके परिवार के अंदर आपसे हो रहा है, तो मत कीजिएगा। कुछ लोग जो हैं कहेंगे कि आप जो है पुरुषों को भी बताइए, तो मैं पुरुषों को भी समय समय पे बताती रहती हूँ, क्योंकि उनके घर की स्त्रियां जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं, वो उनका सम्मान करें। लेकिन जो आज की वीडियो है वो पूरी तरह से महिलाओं के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। तो देखिए, उसमें जो पहली और मुख्य बात थी कि गृहिणी को आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, अपने घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। तो अतिथि का सत्कार का मतलब कि देखिए, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, कोई भी आए, अतिथि जो कि आ गया वो उसका सत्कार करना हमारा काम है। तो वो अतिथि आपकी ननद भी हो सकती हैं, आपकी बुआ भी हो सकती हैं, आपकी बहन भी हो सकती हैं। तो ये सारे लोग भी अतिथि आते हैं, होते हैं। तो हमसे कोशिश करनी चाहिए कि यदि हमारी ननद आती हैं, हमारी बुआ आती हैं, जो भी आएँ, तो हम हमारे द्वारा उनका अपमान न होने पाए। यदि हमारी शारीरिक सामर्थ्य है या फिर शारीरिक सामर्थ्य है तो हम उनका सेवा करें, जो भी हमारी क्षमता है तो उसके अनुसार हम उनका सेवा करें। और यदि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो हम पूरी कोशिश करें कि हम उनका सत्कार करें, जो भी हमसे हो सके। उन्हें निराश करके अपने घर से न भेजें, क्योंकि शास्त्रों में कई जगहों पे मैंने ये बात पढ़ी है। फिर आज ये निचोड़ के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आतिथ्य सत्कार जरूर होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि अतिथि देवो भव, तो अतिथियों का जो स्थान होता है वो देवताओं के बराबर होता है। तो हमारे घर में आने वाली बहन बेटियां भी अतिथियों का स्थान होती हैं। तो विशेषकर इनका अपमान करके, इन्हें रुष्ट करके भेजने से हमारे घर लक्ष्मी नहीं आती है, दरिद्रा का प्रवेश होता है। तो आप कोशिश कीजिए। इस तरह की एक वीडियो मैंने और बताई, तो उसमें एक कमेंट आया था, मुझे अब भी याद है, कि यदि बहन बेटियां जो है घर की, मतलब चलिए छोड़िए उस बात को, आगे बढ़ती हूँ। दूसरा क्या था कि सुबह को झाड़ू लगाना, सूर्योदय के पूर्व झाड़ू लगाना और शाम को दीपक जलाना। प्रत्येक धरती लोक पे रहने वाली गृहिणी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि सूर्योदय के पूर्व झाड़ू लगे उनके घर में, और संध्या समय जब शाम होता है, सूर्यास्त होता है, तो दीपक जले। ये दो काम होने वाली स्त्रियां जो है वो उनके घर लक्ष्मी का वास बना रहता है। देखिए, कलयुग है, हो सकता है कि आप बहुत लाखों करोड़ों में ना खेलें, लेकिन यदि ये नियम जो शास्त्रों के हैं हम इनको नहीं अपना पाते हैं, इनके विपरीत चलते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों को जन्म देते हैं। तो ये चीज़ें जो है शास्त्रोक्त हैं, इनको मान लेने में ही हमारी भलाई है। अगली चीज़ है कि सूर्योदय के पूर्व जगना। देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाते हैं और उसको शुभ मानते हैं कि पॉजिटिविटी आती है। मैं कहती हूँ कि प्रतिदिन उगते हुए सूर्य का यदि आप जो है स्वागत करते हैं तो वो कितना अच्छा होगा। वो सारी पोस्टर, सारी पेंटिंग से अच्छा होगा कि आप स्वयं अपनी आंखों से उगते हुए सूर्यदेव का दर्शन करें। तो सूर्योदय से पूर्व इसके लिए आपको जगना होगा।
अपने सेहत के फायदे तो छोड़ दीजिए, आध्यात्म की दृष्टि से कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है या फिर सुबह की बेला होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो प्रबल होती हैं। उस समय यदि आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई आध्यात्मिक काम करते हैं, तो वो आपको अत्यधिक लाभ देता है। तो ये काम आप अवश्य करें। कभी भी घर की स्त्री को मलिन वस्त्र धारण करके बिना पूजा किए नहीं रहना चाहिए। आपको ये चीज़ें आश्चर्य लग रही, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जहाँ पे घर के मंदिर में मंदिर तो होता है, लेकिन मंदिर में प्रतिदिन पूजा नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जिस परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, तो जीवन चाहे जैसा भी दिए हैं, उनके लिए 5 मिनट भी नहीं तो 2 मिनट जरूर करना चाहिए। देखिए, पुरुष नहीं करते हैं तो 1 मिनट वो चीज़ चल जाएगी, क्योंकि वो घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं, धन कमा करके लाते हैं। आप भी धन कमा के लाते हैं, मानती हूँ आजकल स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, आप भी कमा करके लाती हैं, लेकिन स्त्रियों को शास्त्र में माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसीलिए हमें कुछ नियमों का पालन थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए हमें इन नियमों को जरूर मानना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि यदि पुरुष नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में है, चले गए, आप 1 मिनट उठिए और सूर्यदेव को जल दीजिए और थोड़ा सा आप प्रसाद रखिए मंदिर में, हाथ जोड़िए, भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि भगवान ने आपको जीवन दिया, आपको भोजन दिया, आपके सब कुछ जो भी आपको श्वास दे रहे हैं वो उनकी ही देन है। और आप जो है इन 24 घंटों में यदि 5 मिनट भी उनके लिए नहीं निकाल पाते हैं, तो आपने अपने जीवन का सारा समय व्यर्थ गवाया। तो इसलिए 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन एक जो भी आपके पास है वो भोग स्वरूप उनके सामने रखिए, प्रणाम कीजिए, हे प्रभु आपका दिया हुआ आपको अर्पित किए। उसके बाद अपने जो काम है वो खाना वाना, जो भी खाना बनाना, खाना जो भी करना है वो आप करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब लास्ट जो अंतिम बात है उस पर गौर कीजिएगा। माँ लक्ष्मी ने कहा, जो गृहिणी संतोषी हो उसके यहाँ मेरा वास होता है। तो देखिए, संतोषी का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पहनना, अपने खाना, अपना जीना छोड़ दें। संतोषी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता। संतोषी का अर्थ ये हुआ कि जो गृहिणी अपने परिवार को देखने के उपरांत अपने ऊपर व्यय करती है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। मुझे तो पता है कि आप सारी जो है अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को देखने के बाद ही अपने लिए कुछ करती हैं, और ऐसा हर स्त्री में होना चाहिए। क्योंकि ये उन नियमों में था, इसलिए मैंने बताया। तो स्त्री को संतोषी होना चाहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा है कि संतोषी स्त्री के यहाँ मेरा वास होता है, जहाँ आतिथ्य सत्कार होता है वहाँ मेरा वास होता है, जहाँ पे सूर्योदय से पूर्व झाड़ू और शाम संध्या दीपक जलाया जाता है वहाँ मेरा वास होता है। तो अब आप समझे कि ये बातें जो है वो शास्त्रों की है, और इनको झुठलाना मतलब अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को खड़ा करना। तो देखिए, मानना ना मानना मेरा बताना काम था, मानना ना। यदि आप इन नियमों को पालन करेंगे, इनके ऊपर चलेंगे, तो 100% जीवन में कठिनाई आएगी। देखिए, कठिनाई को तो कोई रोक ही नहीं सकता। जब भगवान श्री राम ने हमारे जैसे मनुष्य बन करके धरती पे जन्म लिया, तो वो सर्वशक्तिमान थे, लेकिन वो भी परेशानी से नहीं बचे। तो हम और आप तो बहुत साधारण इंसान हैं, और हम ये उम्मीद करके बैठे कि हम कोई उपाय कर ले, हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां मेरे ऊपर भी हैं, परेशानियां आपके ऊपर है, जो भी है सबके ऊपर परेशानियां। परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। और परेशानियों की बात कहें तो परेशानियों से मनुष्य निखरता भी है, उसकी क्षमता बढ़ती जाती है परेशानियों से। तो उससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि हमने सारा नियम किया तो हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। कुछ मत सोचिए, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, और आप जो है अपने कर्म करते रहिए। गीता की बात ले लीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तुम कर्म करते जाओ, और कर्म पे ही हमारा अधिकार है। फल देने की जो कृपा है वो भगवान करेंगे ही करेंगे। तो बस आप अपने कर्म करते जाइए, और यदि स्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो जो नियम बताएं उनको आप पालन कीजिए। एक चीज़ और, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे कोई वीडियो, अभी ये वीडियो जाएगी, आप इसको 10 दिन बाद भी देखते हैं, 1 महीने बाद देखते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई ऐसी वीडियो जाती है जिसमें कि मुझे बहुत व्यस्तता होती है और मैं वीडियो को कुछ घंटे पहले अपलोड कर पाती हूँ, तो उसमें समस्या ये होती है कि अपलोड करने के बाद कुछ लोग देख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो लोग सर्च करके, मार्गदर्शन सर्च करके और
वो लोग देखते हैं। तो यदि आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, और मैं जानती हूँ आप जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं देख रहे होंगे वीडियो, जानते होंगे हमारे यहाँ भी एक ऐसी जो हमारे यहाँ होती है जिसमें हम देखते हैं कि कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक है, क्या उसमें दिया होता है कि कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और कितने लोग नाम से सर्च करके देख रहे हैं। तो आप सर्च करके देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वो जानकारियाँ छूट जाती है। फिर आप प्रश्न करते हैं कि आप इसको अगले दिन कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे नक्षत्रों और वार के शुभ संयोग से आपको कोई उपाय बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप इस तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।